आवाज की दुनिया के दोस्तों, बड़ा तू अंगूठा है। कविता अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें मित्रों। वाद हुओ अंगलू में गई मिल पंच पास, आप गुण सूर्य कहत अनूठा है। कनिष्ठा भूषण परे अनामिका देव पूजे, मध्यमा प्रत्यक्ष बड़ी या में कौन झूठा है। तर्जनी बतावे पंथ कहे सुने, अंगुष्ठी क्यों कैसे नारी बड़ी हो, यहाँ का भाग फूटा है। थापड़ हजम करूं आंख में बताए कर, कहे पंथ सभी में बड़ा तू अंगूठा है। अंगुलिया और अंगूठे में अपने बड़प्पन के विषय में परस्पर विवाद छिड़ गया। सब अपने आप को बड़ा बताने की होड़ कर रहे थे। जब झगड़ा बहुत बढ़ गया तब वाद पंचू के पास पहुंचा। उन्होंने पंचू से कहा, आप सिर नीर सा न्याय देना। सबसे पहले कनिष्ठिका बोली, भले ही मैं छोटी हूँ परंतु इन सबसे पद में बड़ी हूँ। पंचू ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? कनिष्ठिका ने कहा, आप दुनिया के लोगों की ओर देखिए, ये वे शरीर के अन्य किसी हिस्से को भूषण से अलंकृत करें या न करें, परंतु मुझे तो भूषण से प्राय सजाते ही हैं। इसलिए जो भूषण से भूषित हो वह जगत का भूषण हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। अनापिका जोर से बोली, जब रहने भी दो, भूषण पहन लेने से कोई गुण या बड़ा नहीं बन जाता है। तुम छोटी हो सो खोटी भी हो, इसलिए तुम्हें बच्चों ने लघु शंका निवारण के संकेत का काम सौंप रखा है। बड़ी तो मैं हूँ क्योंकि लोग देव की पूजा करने के लिए मेरा ही उपयोग करते हैं। देवों की पूजा करने वाला बड़ा नहीं होगा तो फिर बड़ा कौन होगा सज्जनों। मध्यमा उसे चुप करती हुई बोली, कैसी बात करती हो? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में क्या लगता है? बच्चे तक तेरी बेइज्जती करते हैं। तुझे घृणित इशारा करने का कार्य सौंप रखा है। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे वही सत्य है। तर्जनी गर्ज कर बोली, लंबू बन जाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पुण्यात्माओं, लोगों ने चिढ़ाने के लिए तुम्हारा ही उपयोग होता है। बड़ी तो मैं हूँ, मैं भूले हुए पथिकों को राह दिखाती हूँ। अंगूठा गुर्रा कर बोला, हो बड़ी बनने चली है। लोगों की तर्जना करने वाली तुम कोई भी बड़ी नहीं बन सकती हो। तुम्हारे भाग्य फूटे हैं क्योंकि तुम स्त्रियां हो। स्त्रियां बड़ी कैसे हो सकती है? मैं पंचों का तिलक करता हूँ और चाहूँ तो लोगों की पूंजी हजम कर सकता हूँ। कहो तो तुमको और इन सबको अंगूठा बना सकता हूँ। पंचू ने डरते हुए कहा, अच्छे भाई अंगूठा, तुम सबसे बड़े हो। पंचों को डर था कि कहीं ये हमें ही अंगूठा बता दे। वस्तुत निर्लज्ज से सभी डरते हैं सज्जनों। आवाज की दुनिया के दोस्तों, श्री रतन शेखर सुकृत श्राद्ध विधि प्रकरण अन्य की टीका में 5 अंगुलियों का संवाद इस प्रकार दिया गया है मित्रों। अंगूठी के समीप की पहली तर्जनी अंगुली बोली, मैं सब में प्रधान हूँ। चित्रकला, लेखन कला आदि कलाओं और अन्य कार्यों में भी मेरी प्रमुखता रहती है। संकेत से वस्तुएं मेरे द्वारा बताई जाती हैं। भूले हुए पथिकों को मार्ग बताने में मेरा ही उपयोग होता है। निशानी करने में और वर्जना तर्जना में ही अग्रसर रहती हूँ। तब मध्यम बोली, वारी मूर्ख, इससे तू कैसे गुणवती हो गई? मेरे गुण भी तो सुन। वीणा और सितार के बजाने में, सारंगी सितार के तारों के मिलाने में और अंग भी ऐसे उत्तम कार्य में मेरी ही मुख्यता रहती है। चुटकी बजाकर अनर्थ के कार्य अटकाने या भूल दोषित छल को दूर करने और मुद्रादि रचना को दिखलाने में मेरी ही प्रधानता है। तेरे बतलाए हुए चिन्हों पर उतरे हुए दोषों को रोकने के लिए बतलाए जाने वाले चिन्हों में मेरी ही आगे वाली रहती है।
अगवानी रहती है, तू स्वयं की बड़ाई क्यों हाँकती है? तुझमें अवगुण के सिवाय है ही क्या? तू और अंगूठा दोनों मिलकर नाक का मैल साफ करने के सिवाय और काम ही क्या करते हो? अब अनिबा बोली, तुम सब में अधिक गुण वाली हो, इसलिए मैं तुम सबके लिए पूज्या हूँ। मैं देवादियों की पूजा करने में, मंगल कार्य में, स्वाति करने में, नंदात व्रत आदि करने में, मंत्रमाला आदि गिनने में तथा और भी ऐसे शुभ कार्यों के करने में अग्रपद भोगती हूँ। हरे हरे।